भगवान शंकर का अपमान किया राजा दक्ष ने, प्रजापति दक्ष ने अपमान किया, लेकिन हमारे भगवान शंकर तो मान और अपमान की भावना से ऊपर है। भगवान शंकर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। भगवान शंकर को अगर कोई प्रेम से भाव से याद करे, भगवान शंकर उसका भी भला करते हैं, जो याद न करे उसका भी भला करते हैं। शंकर भगवान तो अवधर दानी हैं और शंकर भगवान सदा भगवान के नाम का सुमिरन करते रहते हैं। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। हमेशा शंकर भगवान यही उपदेश करते रहते हैं कि राम नाम ही सार है और एक राम नाम की बराबरी इस संसार में कोई नहीं कर सकता। कैसा भी पुण्य हो, एक राम नाम की बराबरी भी नहीं कर सकता है। तो ऐसे शंकर भगवान हमेशा नाम का सुमिरन करते रहते हैं। देखिए, शंकर भगवान ये हमारे विष्णु भगवान का ध्यान करते हैं और विष्णु भगवान हमारे शंकर भगवान का ध्यान करते हैं। दोनों एक दूसरे के भक्त हैं, दोनों एक दूसरे का भजन करते हैं। और देखिए, जिसका हम भजन करते हैं, जिसका हम सुमिरन करते हैं, उसका स्वभाव हमारे अंदर आ जाता है। यहाँ तक कि उसका रंग भी हमारे अंदर आ सकता है। कहते हैं शंकर भगवान, उनको भगवान विष्णु का रंग आ गया और शंकर भगवान का रंग भगवान विष्णु में चला गया। इस तरह आपस में एक दूसरे से ये प्रेम करने वाले हैं, एक दूसरे का भजन करने वाले हैं, सुमिरन करने वाले हैं। और इसीलिए भगवान श्री राम स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि बिना शंकर की भक्ति के कोई मेरा पद प्राप्त नहीं कर सकता, कोई मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, मेरी भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। अब इसका मतलब यह है क्या कि हम राम जी के भक्त हैं तो हम भगवान शंकर की आराधना करने लगे? इसका मतलब यह नहीं है। इसका मतलब यह है कि कई लोग शंकर भगवान के भक्त होते हैं तो श्री राम जी की निंदा करते हैं या फिर राम जी से उपेक्षा करते हैं और श्री राम जी के जो भक्त हैं उनसे द्रोह करते हैं। तुम तो राम भक्त हो, हम तो शिव भक्त हैं। ऐसे एक दूसरे से घृणा करते हैं, मतभेद करते हैं। तो ये हमारे भगवान राम को प्रिय नहीं है। भगवान राम कहते हैं कि शंकर भगवान की भक्ति के बिना मुझे कोई प्राप्त नहीं कर सकता। इसका मतलब यह है कि शंकर भगवान और शंकर भगवान के भक्तों में किसी तरह का कोई दुराव न हो, किसी तरह का कोई भेदभाव न हो। शंकर भगवान भी उतने ही प्रिय लगे जितने भगवान राम लगते हैं। अगर आप राम जी को इष्ट मानते हैं तो राम जी की ही पूजा कीजिए। कोई जरूरी नहीं है आप भगवान शंकर की पूजा करेंगे तभी राम जी प्रसन्न होंगे। राम जी प्रसन्न होंगे कब? जब हम द्रोह नहीं रखेंगे, जब हम किसी से मतभेद नहीं रखेंगे, तब श्री राम जी हम पर प्रसन्न हो जाएंगे। एक बार की बात है, हमारे भगवान श्री कृष्ण शंकर भगवान की आराधना करते और आराधना करके बहुत ही सुंदर और सुशील पुत्र प्राप्त करते हैं। कहा महाराज, भगवान श्री कृष्ण ने और शंकर भगवान की आराधना करी, ये कैसे हुआ? आप हमें बताएं। तब बताते हैं कि देखो, एक बार जाम्बती शंकर भगवान कृष्ण से कहती है कि आपने शंकर भगवान की आराधना करके 12 साल तक आराधना करके रुक्मिणी को तो इतना सुंदर पुत्र दे दिया,
और मुझे आपने एक भी पुत्र नहीं दिया। महाराज मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो कामदेव से भी ज्यादा सुंदर हो, इसलिए मुझे पुत्र दो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं चलो ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो फिर हम भगवान शंकर की आराधना करेंगे, क्योंकि बिना भगवान शंकर की आराधना की मुझे सुंदर पुत्र नहीं मिल सकता है। लेकिन देखो हम जाएंगे तपस्या करने के लिए, भजन करने के लिए, तो तुम्हें मेरा वियोग सहन करना पड़ेगा। कहा कोई बात नहीं, मुझे पुत्र की लालसा ज्यादा है, इसलिए आपका वियोग भी सहन करूंगी। आप तो जाइए और जाकर के भगवान शंकर को प्रसन्न कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण उस समय में गरुड़ पर आरूढ़ होकर के गंधमादन पर्वत पर आए और यहाँ आकर के गरुड़ जी को भगवान ने वापस भेज दिया। और यहाँ एक बहुत ही सुंदर ऋषि का आश्रम था, उपमन्यु ऋषि। उस उपमन्यु ऋषि के आश्रम में पहुंच करके भगवान ने उपमन्यु ऋषि को प्रणाम किया। उपमन्यु ऋषि ने भी खूब आदर सत्कार किया भगवान का। और वहाँ भगवान श्री शंकर की चर्चा होने लगी। भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं कि आपके इस आश्रम में, इस गंधमादन पर्वत पर किसने भगवान शंकर की आराधना करी और किस को भगवान शंकर ने कौन कौन से वरदान दिए, आप मुझे ये सब बातें बताएं। तब उपमन्यु ने यहाँ पर कई भक्तों की कहानियां बताई, कई भक्तों के चरित्र बताए, जिन्होंने भगवान शंकर की आराधना करी, सबका यहाँ वर्णन किया। और अंत में कहा कि देखो मैं भी भगवान शंकर की आराधना करने के लिए कोई भक्ति से प्रेरित होकर के नहीं आया था, मैंने तो भगवान शंकर की आराधना इसलिए की थी कि मुझे दूध मिल जाए। उपमन्यु कहते हैं कि मैं बहुत ही गरीब घर से था और मेरे घर में गाय भी नहीं थी। एक बार मेरे पिताजी किसी यजमान के यहाँ यज्ञ कराने गए तो वहाँ यज्ञ में बहुत अच्छी खीर बनी थी। मैंने उस खीर को पाया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो खीर मुझे अमृत के समान मीठी और मधुर लगी। अब मैं बच्चा था, उस खीर को पी करके भूल गया। लेकिन एक दिन मैं अपने ही सखाओं के साथ में खेल रहा था, तो सखा लोग आपस में बात कर रहे थे कि आज तो हमारे घर पर गाय लाए हैं। एक कहता है हमारे घर पर तो 2 गाय है, एक कहता है 3 गाय है, एक कहता है हमारी गाय का तो दूध बहुत मीठा है, अमृत के समान है। अब वो उपमन्यु, वो तो बालक ही थे, उनके मन में भी आया मेरे घर में भी गाय बनी चाहिए, मुझे भी दूध पीना है। माँ के पास में आए और माँ के पास में आकर के कहने लगे माँ मुझे तो दूध पीना है, गाय का दूध पीना है। तो माँ ने आटे के अंदर पानी घोल करके उपमन्यु को पिला दिया। लेकिन उपमन्यु तो दूध का स्वाद चख चुके थे, किसी ने दूध का स्वाद चखा नहीं हो तो उसको आटे के अंदर पानी घोल करके पिला दो, क्या तो दूध है, तो वो मान सकता है। लेकिन उपमन्यु तो दूध पी चुके थे, इसलिए उन्होंने कहा नहीं माते ये तो आटा घोला हुआ है, ये तो दूध नहीं है। वो रोने लगे। अपने बालक को रोते हुए देख करके माता भी बहुत रोई, बहुत रोई। और माता कहने लगी कि क्या बताएं, हमारे घर पर ये दरिद्रता है, इस दरिद्रता के कारण तुम्हें दुख पाना पड़ रहा है, तुम्हें खीर नहीं मिल रही है, तुम्हें दूध नहीं मिल रहा है। किसी ने पूछा महाराज ये दरिद्रता क्यों आती है? कहा ये दरिद्रता ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, यह साक्षात लक्ष्मी देवी की बड़ी बहन है। किसकी बहन है? लक्ष्मी मैया की बड़ी बहन है। जिस समय में समुद्र मंथन हुआ था तो उस समय में सबसे पहले तो हलाहल विष निकला और फिर ये दरिद्रता रूपी स्त्री निकली और इस दरिद्रता को देख करके तो सबने मुंह फेर लिया। अब ये काली कलूटी और कुरूप इसे कौन चाहे, कोई भी इसे स्वीकार नहीं करता है। तो यह दरिद्रता कहती है कि हे देवताओं मुझे भी तो बताओ, मैं कहाँ रहूं, मैं कहाँ जाऊं? तो देवताओं ने कहा जहाँ पर लड़ाई होती है, जहाँ पर झगड़ा होता है, जहाँ पर आपस में लोग
एक दूसरे से प्रेम नहीं करते और एक दूसरे को लोग नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। जहाँ लोग निंदा करते हैं, जहाँ साफ सफाई नहीं रहती है, जहाँ पवित्रता नहीं रहती है, ऐसी जगह पर तुम रहो। तो दरिद्रता को ये स्थान दे दिए गए। अब वो दरिद्रता वहाँ रहने लगी, परंतु लक्ष्मी जी को बड़ी चिंता है। लक्ष्मी जी एक दिन भगवान से कहती है कि देखो भगवान, इस संसार के अंदर अगर बड़ी बहन के रहते हुए पहले छोटी बहन का विवाह हो जाए तो छोटी बहन को बड़ा दोष लगता है। अब देखो मेरा तो आपके साथ विवाह हो गया, लेकिन मेरी बहन का तो विवाह हुआ ही नहीं। अब मेरी बहन का भी तो विवाह कराइए, मुझे भी तो उस दोष से, उस अपराध से मुक्त कराइए। तो भगवान विष्णु उस समय में कई लोगों से कहते हैं कि तुम इस दरिद्रता के साथ में विवाह कर लो, लेकिन उसके साथ विवाह करने के लिए कोई तैयार ही नहीं होता है। लेकिन एक ब्राह्मण भक्त होता है जो भगवान की इस आज्ञा को स्वीकार कर लेता है। कहता है प्रभु, दरिद्रता को कोई नहीं चाहता है, लेकिन अगर आपकी इच्छा है तो आपकी इच्छा को सिरोधार्य करके मैं इस दरिद्रता को भी स्वीकार करता हूँ। तो ब्राह्मण देवता ने कृपा करके उस दरिद्रता को स्वीकार कर लिया। अब हुआ ये कि ब्राह्मण देव उसके साथ विवाह करके उसको जब अपने घर में लेकर के आए, तो आप तो जानते हैं ब्राह्मणों के घर में तो बड़ी साफ सफाई होती है, शुद्धता होती है, पवित्रता होती है और बाग बगीचे लगे हुए। जब यह सुंदर दृश्य देखा तो वह दरिद्रता कहती नहीं नहीं, मेरा यहाँ मन नहीं लगेगा, मैं यहाँ नहीं रह सकती, आपको तो मेरे साथ चलना पड़ेगा। अब उस ब्राह्मण देव ने कहा क्या करें, साथ फेरे खाए हैं तो तुम जैसे नचाओगी नाचना पड़ेगा। अब ब्राह्मण देव उसके साथ में गए। अब वो ब्राह्मण देवता को ले जा रही है। कहते हैं ग्रीष्म काल का समय था, बहुत ज्यादा गर्मी थी, शायद जेठ की गर्मी होगी। तो उस समय में अब वो दोनों बड़े परेशान हो गए थे और एक पीपल के वृक्ष के नीचे वो बैठ गए। अब ब्राह्मण देवता ने सोचा बड़ा अच्छा मौका है, भगवान की आज्ञा थी विवाह करने की, भगवान की आज्ञा से मैंने विवाह तो कर लिया, लेकिन अब अगर इसके साथ मैं भी रहा तो मेरी भी ये पाठ पूजा, ये शुद्धता, ये पवित्रता सब बंद हो जाएगी, इसलिए इसे यही छोड़ देना चाहिए। तो उसे छोड़ करके ब्राह्मण देवता तो वहाँ से चले गए। अब वह दरिद्रता रोने लगी। लक्ष्मी मैया ने, भगवान विष्णु ने कहा कैसे ब्राह्मण देवता के साथ में आपने मेरी बहन का विवाह कराया, वो तो इसे छोड़ करके ही चला गया। अब तो भगवान विष्णु भी कुपित हुए, कहने लगे मेरा कोई ठेका थोड़ी ले रखा है, तुमने कहा विवाह कराने के लिए, मैंने विवाह करा दिया, अब पूरी जिंदगी भर का मैं कोई ठेका थोड़ी ले सकता हूँ, मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी तुम ज्यादा आग्रह करती हो तो चलो मेरे साथ। अब भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को साथ लेकर के उसके पास में आए और लक्ष्मी मैया को दया आ गई उस दरिद्रता पर। लक्ष्मी मैया ने कहा चलो ठीक है, अब तुम इस पीपल में ही रहो, लेकिन देखो मैं हर शनिवार को तुम्हारे पास में तुमसे मिलने के लिए आऊंगी। तो पीपल में दरिद्रता का वास है, लेकिन हर शनिवार को पीपल में लक्ष्मी मैया अपनी बड़ी बहन से मिलने के लिए आती है। तो शास्त्रों में लिखा है कि पीपल की पूजा तो वैसे हमेशा करनी चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी मैया ने वरदान दिया। जब इस दरिद्रता ने कहा कि शनिवार को आप आएंगी तो केवल शनिवार को ही पूजा होगी, अन्य वारों को तो मेरी पूजा होगी ही नहीं। तो कहा देखो तुम मेरी बहन हो, इस नाते सब लोग पीपल की पूजा करेंगे, लेकिन शनिवार के दिन पीपल का आलिंगन कर सकते हैं, अन्य दिनों में पीपल का आलिंगन नहीं करना चाहिए, हमेशा पीपल की पूजा कर सकते हैं। तो ये गरीब क्यों दिखते हैं, उसका कारण ये स्वयं ही है, क्योंकि इन्होंने स्वयं में स्वीकार किया दरिद्रता को, इसलिए गरीब देखे जाते हैं, दरिद्र देखे जाते हैं। तो इनकी माता बड़ी दुखी हो गई और उपमन्यु को कहा कि देखो अगर तुम्हें दूध ही पीना है तो तुम्हें भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए, भगवान शंकर अगर प्रसन्न हो जाए तो भगवान शंकर तुम्हें दूध पिला सकते हैं।
तो उन्होंने कहा भगवान शंकर मुझे कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। तब उनकी माता ने उनको शंकर भगवान के भजन की विधि बताई और उपमन्यु ने भगवान शंकर की ऐसी आराधना करी कि शंकर भगवान प्रसन्न हुए और शंकर भगवान ने उनको खूब गायें दी और कहा कि जितना दूध पीना है तुम पीते रहो। तो उपमन्यु कहते हैं कि भगवान शंकर की आराधना मैंने तो केवल दूध पीने के लिए की थी, लेकिन आज भगवान शंकर की मेरे ऊपर इतनी बड़ी भारी कृपा है कि जो भी ऋषि मुनि महात्मा आते हैं मेरे ही आश्रम में आते हैं और यहीं बैठ करके भगवान की आराधना करते हैं, क्योंकि यह स्थान बड़ा पवित्र हो गया है। वास्तव में जहाँ संत महापुरुष रहते हैं उस जगह, उस वृक्ष के नीचे भी अगर आप बैठो तो वहाँ बैठने से भी आपका मन भगवान में लग जाएगा, और अगर किसी संसारी के घर के वृक्ष के नीचे बैठो तो वहाँ आपकी राजसी वृत्ति हो जाएगी। संत महापुरुषों के आश्रम का वातावरण पूरा सात्विक वातावरण होता है, वहाँ पर कहीं पर भी बैठो आपका मन भगवान में लगेगा। और संसारी व्यक्तियों के घर पर आप अगर कहीं पर भी चले जाओ तो आपका मन संसार में ही लगेगा, क्योंकि वहाँ राजसी वृत्ति होती है और संत महापुरुषों के आश्रम में सात्विकी वृत्ति होती है। तो कहा सब लोग मेरे यहाँ आते हैं और हे भगवान आज तो आप स्वयं कृपा निधान भगवान श्री कृष्ण स्वयं पधारे हैं। महाराज मैं तो आज कृतार्थ हो गया क्योंकि आप मेरे आश्रम में पधारे। तो भगवान श्री कृष्ण और उपमन्यु की आपको चर्चा हुई है और फिर भगवान ने आराधना की है भगवान शंकर की, और शंकर भगवान की आराधना करने पर शंकर भगवान प्रसन्न हुए और कहा मांगो वर मांगो क्या चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति करा दो। भगवान शंकर ने तथास्तु कहा। तो भगवान शंकर की कृपा से अब जाम्बवती को शाम रूपी पुत्र प्राप्त हुआ है, और कहते हैं कि यह शाम जो है कार्तिकेय का ही अवतार माने गए हैं। कार्तिकेय जो भगवान शंकर के पुत्र हैं उन्हीं के अवतार माने गए हैं, जाम्बवती नंदन शाम। तो इस तरह से भगवान शंकर और भगवान श्री कृष्ण आपस में एक दूसरे की आराधना करते ही रहते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते ही रहते हैं। तो हमें भगवान शंकर का भक्त हो चाहे भगवान राम का भक्त हो, किसी से भी द्रोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब एक ही हैं। तत्व की दृष्टि से देखें तो सब एक ही है, कोई फर्क नहीं है। तो हमारे भगवान शंकर मान और अपमान की भावना से रहित हैं, उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन दक्ष प्रजापति ने कहा इस शंकर ने मेरा अपमान किया है, मैं इस शंकर को नहीं छोड़ूंगा। शंकर भगवान का अपमान करने के लिए एक बहुत बड़ा बृहस्पति सब नाम का यज्ञ किया। इस यज्ञ में संपूर्ण देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन भगवान शंकर को नहीं बुलाया। अब देखिए जब किसी दो व्यक्तियों के बीच में झगड़ा होता है तो लोग आपस में खूब आनंद लेते हैं, कहते हैं इन दोनों का झगड़ा है, चलो हम तीसरे बीच में जाकर के आनंद लेते हैं। अब देवताओं को पता था कि भगवान शंकर को नहीं बुलाया गया है और देवताओं को बुलाया गया है, तो देवता लोग भगवान शंकर के कैलाश पर्वत के ऊपर से जा रहे हैं, और वो भी चुपचाप नहीं जा रहे हैं, कल गान करते हुए गीत गाते हुए जा रहे हैं, ताकि पता लग जाए और ये पूछे कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो हम कहें कि हम तो तुम्हारे पिता के यहाँ जा रहे हैं। ऐसा ही हुआ, देवता लोग विमान में चढ़ चढ़ करके जा रहे हैं, कल गीत गाते हुए जा रहे हैं। भगवान शंकर तो समाधिस्थ हैं, उन्हें तो कोई पता नहीं कहाँ क्या हो रहा है, लेकिन जैसे ही सती ने ऊपर देखा तो विमान ही विमान जा रहे हैं। अरे देवताओं तुम कहाँ जा रहे हो? कहा आपको पता नहीं, आपके पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, हमें तो सब परिवार बुलाया है और आपको बुलाया तक नहीं, आपको सूचना तक नहीं। कहा कोई बात नहीं, हम तो भगवान शंकर की सेवा में लगे रहते हैं
और हमें नहीं बुलाया होगा, भूल गए होंगे, लेकिन अब आमंत्रण आ जाएगा, आप चलो हम पीछे पीछे आते हैं। ऐसा कह करके सती माता शंकर भगवान के पास में आई। शंकर भगवान को आकर के कहती है कि आपको पता है आपके ससुर के यहाँ पर एक बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, उस यज्ञ में सबको बुलाया है और हमें भी वहाँ चलना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा ना, वहाँ जाने में ना तो तुम्हारा कल्याण है और ना ही मेरा कल्याण है। कहा क्यों, ऐसा कैसे कहते हैं? कहा देखो आपके पिता ने मेरा अपमान किया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आपके पिता मेरे से बदला लेने के लिए ये यज्ञ कर रहे हैं। कहा नहीं नहीं, मेरे पिता ऐसा नहीं कर सकते हैं, अगर वो ऐसा करेंगे भी तो मैं उन्हें मना लूंगी, आप तो मेरे साथ चलिए। कहा बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। सती मैया कहती है कि बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, यह बात सही है, लेकिन अपने पिता के यहाँ पर, गुरु के यहाँ पर, मित्र के यहाँ पर तो बिना बुलाए भी जा सकते हैं। कहा देखो जहाँ पर हमें न बुलाने के लिए ही यज्ञ किया जा रहा हो वहाँ तो बिल्कुल जाना ही नहीं चाहिए। आवत हर्षण उपजे, अरे हमें देख करके किसी के मन में अगर हर्ष न हो और वो प्रसन्न न हो, ऐसी जगह पर जाने से कोई फायदा नहीं है। आवत हर्षण उपजे और नयन नहीं सनेह, तुलसी कहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे मेघ। अगर आपके जाने से सामने वाला राजी नहीं होता है तो वहाँ नहीं जाना चाहिए, भले ही वहाँ पर कंचन बरसे मेघ, कंचन बरस रहा हो, सोना बरस रहा हो, तब भी वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। भगवान शंकर ने बार बार मना किया, लेकिन क्या बताएं, हमारी माताओं को अगर कोई मायके जाने से मना करे तब फिर देखो क्या घर के अंदर तांडव होता है। अब तो सती मैया भीतर जाती है, भीतर जाकर के कभी इस बर्तन को उठाती है, कभी उस बर्तन को उठाती है और बार बार इधर उधर कर रही है। बड़ा गुस्सा आ रहा है, बड़ा क्रोध आ रहा है। ये स्वयं को बैठे रहते हैं ध्यान में, इनको तो कहीं जाने की मन में आती नहीं है और मुझे भी नहीं जाने देते। इस तरह से सती माता बड़ी चिंतित हो रही है और बड़ा दुख कर रही है, बड़ा क्रोध कर रही है। और सती माता बार बार प्रार्थना करती है, बार बार भगवान शंकर मना कर देते हैं। तो सती माता कहती है ठीक है, आपको नहीं चलना है तो मत चलो, लेकिन मैं तो जाती हूँ। ठीक है जाओ। भगवान शंकर तो आंखें बंद करके बैठ जाते हैं, मन ही मन कहते हैं ठीक है, ऊपर से कुछ नहीं कहते हैं। और जैसे ही सती थोड़ी दूर जाती है, सती के मन में आता है अपने पति को नाराज करके अगर पिता के यहाँ भी जाएं तो यह भी तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि रहना तो पति के साथ है, पिता के यहाँ थोड़ी रहना है, इसलिए पति को राजी करके ही जाना चाहिए। सती माता वापस लौट करके आ जाती है। देखिए जैसे ही सती माता जाती है, शंकर भगवान आँख खोल करके देखते हैं कहीं सचमुच तो नहीं जा रही है, और जब वापस लौटने लगती है शंकर भगवान आँख बंद करके बैठ जाते हैं। बार बार सती जाती है, बार बार लौट करके आ जाती है, लेकिन अब की बार तो सती चली ही जाती है। अब तो भगवान शंकर नंदीश्वरों से कहते हैं जाओ जाओ, अपनी माता श्री का ध्यान रखना, वो अकेली गई है, तुम भी उनके साथ चले जाओ। अब तो नंदीश्वर प्रसन्न हो जाते हैं और माता जी की जय जयकार करते हुए माता श्री के साथ में चलते हैं। जैसे ही सती माता दक्ष के यज्ञ में पहुंचती है, अपने पिता के घर पर पहुंचती है, देखिए वहाँ हजारों देवी देवता लोग बैठे हुए थे। किसी ने भी सती को देख करके आदर नहीं किया। अरे जो देवता लोग सती को देख करके साष्टांग दंडवत प्रणाम करते थे, आज वही देवताओं ने मुंह फेर लिया, पिता ने भी मुंह फेर लिया। लेकिन गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि माता उनसे बड़े प्रेम के साथ मिली है, माता ने उनको गले से लगाया है, कहा देखो तुम आ गई
गई, बड़ा अच्छा किया। मुझे इसी बात का दुख था कि इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, मेरी सारी पुत्रियां आई है, लेकिन सती को नहीं बुलावा भेजा, सती नहीं आई, मुझे बड़ा दुख था। लेकिन सती, तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम यहाँ आ गई हो। माता उनसे बड़े प्रेम से मिली है, लेकिन भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता, उनकी बहनें तो उनसे मुस्कुराते हुए मिली है। अब देखिए, मुस्कुराने में भी अंतर होता है। एक तो भीतर से मुस्कुराया जाता है, प्रसन्नता होती है तब मुस्कुराया जाता है, और आपस में प्रेम से मिला जाता है कि हाँ बड़ा अच्छा किया, तुम्हें देख करके प्रसन्नता हो रही है। लेकिन ये मुस्कुराना ऐसा नहीं है, ये मुस्कुराना व्यंग का है। कहती है, अच्छा सती, तुमको तो बुलाया नहीं, फिर भी तुम आ गई। तो ऐसे व्यंग से मुस्कुराती हुई उनकी बहनें मिली है। अपना अपमान सहन कर गई है सती माता, लेकिन यज्ञ मंडप में जाकर के क्या देखा, छोटे से छोटे देवता के लिए भी यज्ञ के अंदर भाग रखा गया, परंतु शंकर भगवान के लिए कोई भाग नहीं है। अपना अपमान सहन कर जाती है, लेकिन शंकर भगवान का अपमान कदापि सहन नहीं कर सकती है सती माता। और उसी समय में सती माता ने वहां पर जितने भी लोग बैठे हुए थे, सब लोगों को पुकारते हुए कहा कि सब लोग मेरी बात ध्यान पूर्वक सुने। देखो, मेरा अपमान हुआ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अब यहाँ भगवान शंकर का अपमान हो रहा है। भगवान शंकर का अपमान मैं कभी सहन नहीं कर सकती हूँ। मेरा ये जो शरीर है, इस शरीर के अंदर मेरे पिता का खून रमता है, और मेरे पिता शिवद्रोही है। शिवद्रोही का खून इस शरीर के अंदर रम रहा है, इसलिए अब इस शरीर को मैं नहीं रखना चाहती। ऐसा कह करके सती माता ने वहीं पर योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया। और उसी समय में इधर भगवान शंकर को सूचना मिली, भगवान शंकर ने वीरभद्र को भेज दिया, और इधर नंदीश्वरों ने वहां पर मारकाट शुरू कर दी। लेकिन भृगु ऋषि ने नंदीश्वरों को वहां से भगा दिया। अब तो हुआ ये कि वीरभद्र ने आकर के चारों ओर से दक्ष को घेर लिया, और जैसे ही कोई देवता बाहर भागने का प्रयास करता है, उसे पटक करके खूब मारा जाता है। एक एक देवताओं को अच्छी तरह से मरम्मत की जाती है, सबकी, किसी की हाथ, किसी की टांग, किसी के दांत, किसी का माथा, इस तरह से सबको वहां पर विकृत कर दिया जाता है। और इस तरह से दक्ष को भी उनका सर काट करके उनका सर हवन कुंड में ही डाल दिया जाता है। जिस तरह से दक्ष यज्ञ विध्वंस हो गया, अब तो देवता लोग घबरा गए, कहा ये भगवान शंकर का गण वीरभद्र, ये तो हमें मार ही डालेगा। चलो, अब तो हमें भगवान शंकर ही बचा सकते हैं, चलो पहले ब्रह्मा जी के पास में चलते हैं। सबके सब लोग ब्रह्मा जी के पास में आते हैं, और ब्रह्मा जी को आकर के कहते हैं, महाराज महाराज रक्षा कीजिए, भगवान शंकर के गणों ने हमें बहुत मारा है, बहुत पीटा है, आप हमारी रक्षा कीजिए। भगवान ब्रह्मा ने कहा, जब तुम्हें पता था कि भगवान शंकर का अपमान करने के लिए ही यज्ञ हो रहा है, तो तुम लोग वहाँ गए ही क्यों? तुम्हें वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था। कहा, प्रभु गलती हो गई, हमने गलती कर दी, लेकिन अब तो आप हमारे साथ चलिए, और साथ चल करके भगवान शंकर को प्रसन्न कीजिए। तब ब्रह्मा आदि देवता भगवान शंकर के पास में आए हैं, और भगवान शंकर की सुंदर स्तुति गाई है। नमः शिवाय, बोले नमः